आज का व्लॉग थोड़ा अलग है। आज आर्यव का परफॉर्मेंस था स्कूल में और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो आज की छुट्टी थी, तो मैं भी आ गई पापा के साथ। आर्यव को कितना सुंदर वेलकम हुआ है। तो हमारा जो वेलकम था इन प्यारे से बच्चों ने करा, और देखो इनकी जो कॉस्ट्यूम्स है कितनी ऑसम लग रही हैं। और ये सब आराम से यहाँ पे खड़े थे और डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमें ग्रीट कर रहे थे। फिर यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा था अकेडमीशिया फॉर 3 to 5। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स थे। सबसे पहले हम ऑडिटोरियम गए और यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस थे, बट अभी आर्यव का नहीं है। यहाँ पर सारे बच्चे हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में बता रहे थे और कैसे जंगल प्रोटेक्ट करना चाहिए। Why? Let's find out in the kingdom where nobody could move. Once upon a time, there was a very unusual kingdom. The people could think, they could talk, they could even argue. But there was one. गाइस, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं आर्यव को मिलने, पर आपको पता है जैसे हम यहाँ से निकले इन सब ने हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में ग्रीट करना स्टार्ट कर दिया। गाइस, अब आगे चल के यहाँ पे ना डिफरेंट बूथ्स थे और हर बूथ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी। जैसे अभी हम जिसमें जा रहे हैं वो था मैथ का, और यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी भी करी थी जिसमें मैं जीत गई थी। यहाँ पर देखो गाइस, फिर मैंने एक्टिविटी करी थी जिसमें हमें अपने हैंड्स को जो नंबर लिखा था फिंगर्स को उस नंबर पे लाना था। तो फिर इन्होंने बोला कि मैंने एक्सीलेंट जॉब करी और अब हम जाने वाले हैं आर्यव के पास। गाइस, अब हम फाइनली आर्यव के पास आ चुके हैं, तो चलो इसका परफॉर्मेंस देख। पढ़ाई कर लो, पढ़ कर कुछ करना बताइए। लेकिन अगर हम कहें, कुछ बच्चों ने बड़े होने का इंतजार ही नहीं किया। उन्होंने सोचा, सीखा और दुनिया बदलनी शुरू कर दी। गरीब नहीं होता ना। तो आइए आज मिलते हैं 3 ऐसे बच्चों से जो बिल्कुल हमारी तरह स्कूल जाते थे, होमवर्क करते थे और मम्मी की डांट भी खाते थे। लेकिन नांगलन के पास उड़ने की शक्ति थी, नांगलन को जादू करना आता था, नांगलन के पास आयरन मैन का सूट था और ना ही स्पाइडरमैन का वेब। लेकिन फिर भी उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। कैसे? आइए इनकी कहानी इनकी जुबान में सुनते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सिद्ध सहका और मैं मुंबई में रहता हूँ। जब मैं सिर्फ 13 साल का था, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिससे मेरी पूरी जिंदगी। मैं स्कूल जाता था, घूमना करता था और मम्मी पापा की डांट भी खाता। एक दिन मैं चाचा जी की थी, अपनी गणित की किताब भूल गया। एक दिन बाद मेरा यूनिट टेस्ट था। मैंने पापा को फोन किया और कहा, पापा चाचा जी की मेरी गणित की किताब नहीं रही। तो पापा ने कहा, मुंबई की भीड़ भाड़ शहर में इतनी जल्दी किताब लाना आसान नहीं है। तो मेरे दिमाग में आइडिया, अगर मेरी ये किताब जल्दी नहीं आ सकती तो लोगों के गोदी सामान कैसे आते। मैंने मुंबई के डिब्बा वाला से बात की और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था पेपर एंड पास। बहुत लोगों ने कहा 13 साल का बच्चा बिजनेस करेगा, पर मैंने हार नहीं मानी। आज मेरी को बुला रही हो जो, क्या आप भी मेरे कपड़े सीखना चाहेंगे? यस। गलत नहीं, अपनी सागरी सीता दी से सिर्फ बोलेंगे। मैं तो सुन से एक नया कर इवन मैं हर सुन से हमें कुछ नया करना। अगर हम हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो हर मुश्किल हमारी सुरक्षा के लिए बन सकता है। वेरी गुड। वाह, एक भूली हुई किताब से कुछ कंपनी बन गई। अब आइए आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाते हैं जिसने अंधेरे को देखकर शिकायत नहीं की, बल्कि रोशनी बनाने का फैसला किया।